दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट थर्ड कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है एग्जॉटिक लीफी वेजिटेबल्स यूजिंग हाइड्रोपोनिक्स। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आज के इस वीडियो में हम हाइड्रोपोनिक्स के बारे में डिटेल से जानेंगे, क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि एग्ज़ाम में आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को, यानी कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। फिर हाइड्रोपोनिक्स से जुड़े हुए इसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि कैसे इसकी खोज हुई और इसकी कैसे नींव पड़ी। हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि हाइड्रोपोनिक्स कितने टाइप के होते हैं। और वीडियो के लास्ट में हाइड्रोपोनिक्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसको भी डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स होता क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पौधे होते हैं सनलाइट में लाइट एनर्जी यूज़ करके एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और सॉइल से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फॉर्मेशन करते हैं फूड का। और ये फूड किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में होता है और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। तो ये नॉर्मल तरीका है किसी भी पौधों को ग्रो कराने का। तो पौधे जितने भी न्यूट्रिशन और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं वो सॉइल से करते हैं। तो अब बात आती है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। तो हाइड्रोपोनिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब हुआ वाटर और पोनिक्स का मतलब होता है वर्क, यानी कि जब हम पौधे को बिना सॉइल के वाटर में ग्रो कराते हैं तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स इज ग्रोइंग प्लांट इन इनर्ट मीडियम लाइक कोकोपीट, परलाइट, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थ्रू द वाटर। तो हाइड्रोपोनिक सिस्टम का यूज़ क्यों करते हैं पहले मैं आपको ये समझा दूं। कहने का मतलब है कि जब भी हम सॉइल में किसी पौधों को ग्रो कराते हैं तो उसे कई तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिसमें उसको किसी की ज़रूरत भी होती है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक में हम क्या करते हैं, पौधों को बस वही न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं जो उनकी ज़रूरत है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कल्टीवेशन ऑफ प्लांट इन वाटर इज़ कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि किसी भी पौधे को जब हम केवल वाटर में ग्रो कराते हैं तो इस तकनीक को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड कल्टीवेशन ऑफ प्लांट विदाउट यूजिंग सॉइल। तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर नीचे की ओर वाटर है और उसमें जो इसेंशियल एलिमेंट चाहिए पौधों को वो डाला गया है और ऊपर की तरफ प्लांट ग्रो कर रहे हैं। इसमें कहीं भी कोई भी सॉइल का यूज़ नहीं किया गया है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोपोनिक की हिस्ट्री के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि ये जो हाइड्रोपोनिक टेक्निक है ये इस समय चलता आया है, यानी कि ये 50-60 सालों में ही आया हुआ है। ये जो टेक्निक है बहुत पहले से, यानी कि एंसेंट वर्ल्ड से ही चलता आया हुआ है और इस तकनीक द्वारा हाई वैल्यू प्रोडक्ट बनाए गए हैं और ये जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं कंट्रोल्ड सिचुएशन के द्वारा ही बनाए गए हैं। तो यदि हम बात करें हाइड्रोपोनिक के स्टार्टिंग की, तो एनिसेंट सिटी ऑफ बेबीलोन जहाँ पर फेमस हैंगिंग गार्डन है और सबसे पहले अगर देखा जाए तो हाइड्रोपोनिक्स यहीं से रिपोर्ट किया गया है। तो यहाँ पर आप ये इमेज देख सकते हैं, ये एआई द्वारा निकाला गया है। तो उस समय का तो कोई फ़ोटो मौजूद नहीं है, लेकिन एआई द्वारा ये दिखाया गया कि उस समय कुछ इस तरह के प्लांट ग्रो कराए जा रहे थे हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक द्वारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं वॉल पे कैसे हैंगिंग प्लांट लगाए गए हैं। ठीक है, यदि हम बात करें हाइड्रोपोनिक के मॉडर्न अप्रोच की, तो आज से लगभग 1920 और 1930 के बीच सबसे पहले डॉक्टर विलियम एफ गेरिक, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में काम करते थे, और उन्होंने अपने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किए प्लांट न्यूट्रिशन पर। और उस टाइम पर इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम प्लांट को पानी में ग्रो कराएं। तो इस तरह उन्होंने उस समय न्यूट्रीकल्चर सिस्टम को स्टार्ट किया और उस समय इसको कहा गया हाइड्रोपोनिक। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स कैसे काम करता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक में सॉइल का यूज़ नहीं किया जाता। तो क्या हम जो पानी यूज़ करें वो नॉर्मल पानी है? तो इसका आंसर है नहीं, ये नॉर्मल पानी नहीं है। इसमें हम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट देते हैं, जैसे कि वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ पानी के अंदर का पीएच बैलेंस, उसमें उपस्थित न्यूट्रिएंट्स
ठीक है। तो ये कंट्रोल्ड कंडीशन देकर ही हम पौधों को ग्रो कराते हैं। ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल पानी है उसमें हमने पौधों को ग्रो करा दिया। ठीक है। हाइड्रोपोनिक टेक्निक में हमें हर चीज़ों को कंट्रोल तरीके से करना होता है। पानी के पीएच को देखना होता है, उसमें उपस्थित जो न्यूट्रिएंट्स हैं, आसपास का टेम्परेचर कितना है, तो हर चीज़ों को कंट्रोल के तरीके से किया जाता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाइड्रोपोनिक जो टेक्निक है ये कितने टाइप के होते हैं, यानी कितने तरीके से हम हाइड्रोपोनिक टेक्निक द्वारा प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। तो यहाँ पर बता दें कि सभी में वाटर में ही ग्रो कराना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन दे रहे हैं, जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उसमें बदलाव होगा, ठीक है। तो कुल यहाँ पर 6 टाइप है, तो बारी बारी से हम सभी को डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोपोनिक्स का सबसे जो सिंपल तरीका है वो है डीप वाटर कल्चर टेक्निक। तो इसमें क्या होता है कि स्टायरोफोम का प्लेटफॉर्म होता है जिसमें कि पौधों को लगाया गया है और इसके जड़ों को पानी में सस्पेंड किया गया हुआ है और इसमें न्यूट्रिएंट्स सॉल्यूशन है, यानी कि इसमें न्यूट्रिशन घुला हुआ है और नीचे की ओर एयर पंप किया जा रहा है ताकि पानी में ऑक्सीजन का लेवल बना रहे। तो ये सबसे कॉमन तरीका है हाइड्रोपोनिक्स का, जैसा कि यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। देखिए अगला जो टेक्निक है वो है एरोपोनिक्स। अब एरोपोनिक्स क्या है? एरो का मतलब हो गया एयर और पोनिक्स का मतलब क्या है? वर्क। तो जैसा कि हाइड्रोपोनिक्स में आपने देखा कि पानी में रूट को डीप किया गया है, लेकिन एरोपोनिक्स में क्या है, यहाँ पर जो रूट है प्लांट के वो हवा में लटके हुए हैं। तो जब ये प्लांट हवा में है तो इनको वाटर कैसे मिल रहा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइप की सप्लाई दी गई है जिसमें कि वाटर का फवारा दिया जाता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं और ऑक्सीजन घुला हुआ है। अगला टेक्निक है हाइड्रोपोनिक का है वो है विक सिस्टम। तो इसमें कुछ अलग नहीं है, इसमें 2 ट्रे हैं जिसमें कि एक ऊपर की ओर ट्रे है और एक नीचे की ओर ट्रे है और ये दोनों ट्रे आपस में जुड़े हैं विक्स के द्वारा। तो नीचे वाले जो ट्रे है इसमें भी पंप लगे हुए हैं जिससे कि एयर स्टोन के द्वारा बबल्स बनते हैं, ऑक्सीजन जाता है और ये जो ऑक्सीजन है वो इस विक्स के द्वारा ऊपर की ओर चढ़ते हैं। तो जो भी न्यूट्रिशन है और ऑक्सीजन है वो विक्स के द्वारा इसमें ऊपर की ओर जाते हैं। चलते हैं अगले हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक की ओर जो कि है NFT, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक सिस्टम। तो इसमें होता क्या है कि कुछ इस तरह से पौधे लगे होते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स वाला पानी है जिसमें कि ऑक्सीजन भी है वह इन जड़ों को टच करते हुए फ्लो करता है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है न्यूट्रिएंट्स फिल्म टेक्निक सिस्टम सस्पेंडेड प्लांट एबव ए स्ट्रीम ऑफ कंटिन्यूअस फ्लोइंग न्यूट्रिएंट्स सॉल्यूशन दैट वासेस ओवर द एंड ऑफ प्लांट रूट सिस्टम। तो अगेन हमने इस सिस्टम में किया क्या है, सिर्फ पानी देने के तकनीक को बदला है। आप जितने भी तकनीक देख रहे हैं सिर्फ उसमें क्या है, तकनीक चेंज हुआ है, बाकी सभी में पौधे जो ग्रो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वाटर में ही ग्रो कर रहे हैं। इसी तरह एब एंड फ्लो सिस्टम है और ड्रिप सिस्टम है। तो ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, आज के दौर में आप देख रहे हैं कि ड्रिपिंग के द्वारा पौधों को पानी दी जाता है, तो यहाँ पर ड्रिपिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है। और एब फ्लो टेक्निक में क्या होता है कि पानी को हम लोग देते हैं रोकते हैं, देखते हैं रोकते हैं। तो यहाँ पर चेंज किया हुआ टेक्निक, बस पानी का जो लेंथ है और ड्यूरेशन है उसमें बदलाव हुआ है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के क्या एडवांटेज है, यानी कि क्या लाभ है। तो इसमें सबसे पहला है कि कम स्पेस में हायर यील्डिंग हमें मिलता है, यानी कि कम क्षेत्र में हम बहुत अधिक उत्पादन कर सकते हैं। यहाँ पर न्यूट्रिशन का जो खर्च है वो कंट्रोल रहता है, कम खर्च होता है। साथ ही साथ हम इंडोर गार्डनिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो देखते हैं कि जो सॉइल से होने वाले रोग है या सॉइल बर्न पेस्ट है, इन सभी डिजीज़ से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा सॉइल में पाए जाने वाले जो वीड है यानी कि जो खरपतवार हैं उनको अलग करने का झंझट नहीं रहता। और इस विधि का जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो है कि इसमें प्लांट जो होते हैं बहुत ही हेल्दी होते हैं, बहुत जल्दी मैच्योर होते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के क्या डिसएडवांटेज हैं। तो पहला जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, स्टार्टिंग में बहुत अधिक खर्च आता है। दूसरा कि इसमें जो लेबर चार्ज है वो ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी लेबर यूज़ करेंगे वो बहुत ही एक्सपर्ट होने चाहिए। तीसरा चीज़ ये है कि पौधों को डेली अटेंशन देना होता है, आपको डेली यहाँ पर रखवाली करनी होती है। और अगला जो डिसएडवांटेज है कि स्पेशली इसमें जो भी हम न्यूट्रिएंट्स देते हैं वो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स देते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स का हमें अच्छा ज्ञान होना चाहिए, हमेशा फार्मूलेटेड न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करेंगे। और जो अगला डिसएडवांटेज है कि जो वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं उनके फैलने का खतरा बना रहता है।
तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे हाइड्रोपोनिक टेक्निक के। तो हाइड्रोपोनिक टेक्निक आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगले वीडियो में हम हाइड्रोपोनिक टेक्निक द्वारा कैसे लीफी एग्जॉटिक प्लांट और वेजिटेबल को ग्रो कराते हैं इनके बारे में जानेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।